हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज यूनिट 3। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आ जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। OS provides a convenient environment where users can run their programs। मतलब OS में क्या है कि आपको एक किस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे यूज़र अपने जो प्रोग्राम्स है उसको रन कर सकते हैं। OS performs memory allocation to programs, load them into appropriate locations so that they can execute. The users need not to worry about all these steps। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी प्रोग्राम चलता है, ठीक है, तो वो मेमोरी में लोड होता है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है। तो इसके लिए क्या करता है, OS हेल्प करता है। इसीलिए जब भी यूज़र कोई भी टास्क परफॉर्म करता है तो उसके इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि जो उसका टास्क है वो कैसे रन होगा। Next is input-output operations. In order to execute a program, it usually requires an input-output operations. For example, it may need to read a file in the output. When all these input-output operations are performed, users cannot control input-output devices. All input-output are performed under the control of OS. बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, चाहे आपने फाइल को रीड करना है, चाहे आपने प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, तो दे आर परफॉर्म बाय यूजर्स। ठीक है, कई बार क्या है कि दे आर नॉट कंट्रोल अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पर जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जितना भी इसका कंट्रोल होता है, वो सब OS मैनेज करता है। Next is file system manipulation. The execution of a program may involve reading data from a file or writing data to a file. अब बेसिकली क्या होता है कि जो भी एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, उसमें क्या होता है कि यू हैव टू रीड अ फाइल, या आपको फाइल को रीड भी करना पड़ता है, आपको फाइल को राइट भी करना पड़ता है। इट मे आल्सो रिक्वायर टू क्रिएट और डिलीट ए सर्टन फाइल, मतलब आपको फाइल को डिलीट और क्रिएट भी करना पड़ता है। OS provider all operations perform secondary storage management. The users just give commands to read or write a particular file. The rest of work is done by the OS. अब इसमें क्या होता है कि जो यूज़र है, ठीक है, दे हैव टू गिव कमांड्स अबाउट रीड और राइट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए उसको रीड या राइट करना पड़ता है। ठीक है, सो जितने भी बेसिकली जितने भी कमांड्स होती है, ठीक है, और जो रेस्ट है, जो वर्क है, ठीक है, वो सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। The various processes executing on a system may need to communicate in order to execute data or information. अब इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं जब भी उन्होंने एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करना है या उन्होंने डाटा को एक्सचेंज करना है। OS provide this communication by using a facility of message passing. बस वो कैसे करता है, मैसेज पासिंग के जरिए। मैसेज पासिंग पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर मूव्ड बिटवीन प्रोसेस बाय द OS। इसमें क्या होगा कि जो मैसेज पासिंग होगी, जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होएगी, ठीक है, वो उनकी प्रोसेसिंग, उनकी कम्युनिकेशन जो होएगी वो OS के द्वारा मैनेज की जाएगी। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन। व्हेन वेरियस प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन ए सिस्टम इन्वॉल्विंग वेरियस रिसोर्सेज, एंड एरर में अब बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, सो कई बार क्या आता है कि एरर्स आती हैं। एरर्स में अकर इन CPU एंड मेमोरी हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यूजर प्रोग्राम्स। एरर किस चीज़ की होती है, CPU में भी आती हैं, मेमोरी हार्डवेयर में भी आती हैं। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन द ऑपरेटिंग सिस्टम कंस्टेंटली मॉनिटर द सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द एरर। इसमें क्या होता है कि इस सिचुएशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है सिस्टम को, क्या उसकी एरर को डिटेक्ट करने के लिए। फॉर ईच टाइप ऑफ एरर द OS टेक्स द एप्रोप्रिएट एक्शन। हर एक टाइप की एरर के लिए वो क्या करता है कि एक एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट में है रिसोर्स एलोकेशन। When multiple processes are running on a system or multiple users are logged on, large variety of resources may be used by each process of a user. बहुत सारे प्रोसेस सिस्टम पे रन करते हैं, ठीक है, और मल्टीपल यूजर्स लॉग ऑन होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज जो होंगे, ठीक है, वो हर एक प्रोसेस को चाहिए होंगे। These resources may be CPU cycles, main memory, files, input output devices. The OS manage all these resources and use different algorithms to satisfy the requirement of different processor or users. अब इसमें क्या होता है कि जितने भी ये सारे रिसोर्सेज होते हैं, CPU साइकिल्स होते हैं, मेन मेमोरी होती है,
ठीक है, फाइल्स होती हैं, ठीक है। सो OS है वो मैनेज करता है इन सब रिसोर्सेज को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम को, ठीक है, और सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट्स को, डिफरेंट प्रोसेस को, यूजर्स को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक प्रोसेस को उसके रिगार्डिंग जो रिसोर्स है वो मिल सके। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। Multiple resources are allocated to different process. In multi-programming, the OS keeps track of which user or process has how many resources and which kind. मतलब जब भी मल्टीपल रिसोर्सेज अलोकेटेड होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस चलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में, OS क्या करता है उसको दे कीप ट्रैक, ठीक है, कि इसने क्या लिया, कब तक लिया, कौन से टाइम तक लिया, क्या, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। Next is protection. When several processes are executing concurrently, it is important that different processes should be interface with each other and also not interfere with us. जब भी मतलब काफ़ी सारे प्रोसेस चलते हैं, क्या, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे, क्या, और दे आल्सो नॉट इंटरफेयर विद ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर द सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल। Operating system also provides security to the system by authenticating different users by means of password. अब OS क्या है, काफ़ी सारी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दैट मीन्स टू से कि जैसे अथेंटिकेट यूजर्स बाय पासवर्ड्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, बायोमेट्रिक्स। ओनली द ऑथोराइज्ड यूजर्स आर अलाउड टू असेस द सिस्टम। OS also defends the external input-output devices, including modem, network adapter from invalid access. इसके लिए वो क्या है, जैसे बायोमेट्रिक है या पासवर्ड सिक्योरिटी है, वो प्रोवाइड करता है ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो। नेक्स्ट इज सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं? सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड द इंटरफेयर बिटवीन द प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल क्या होते हैं कि वो एक इंटरफेस होता है एक प्रोसेस, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। The purpose of system call is to request the operating system to perform some activity. मेन इसका क्या मकसद होता है कि पर्पस कि कोई ना कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करना। द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिस्टम कॉल रिक्वायर्स अ यूजर प्रोसेस टू सेव इट इज करंट सिस्टम एंड पास अ कंट्रोल टू CPU टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म सम फंक्शन। अब इसमें क्या होगा कि जो एग्जीक्यूशन होगी सिस्टम कॉल की, वो ये रिक्वायर करेगी कि उसका जो करंट प्रोसेस होएगा उसको सेव किया जाए, ठीक है, एंड कंट्रोल टू द CPU to operating system perform some function. After the task has been performed, the operating system saves its state, give control to CPU back to user process. मतलब जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया तो CPU को दोबारा उसका कंट्रोल दे देना। डिफरेंट सिस्टम कॉल्स, काफ़ी सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं, लाइक फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल। मतलब जो भी आप टास्क क्या है अपने कंप्यूटर को देते हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिस भी फॉर्म में होती है, सो दे आर द सिस्टम कॉल्स। सिस्टम प्रोग्राम, इसमें क्या आता है? फाइल मैनेजमेंट। These programs create, delete, copy, rename, print, generally manipulate files and directories. मतलब ये फाइल के रिगार्डिंग जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करता है। स्टेटस इंफॉर्मेशन, सम प्रोग्राम सिंपली आस्क द सिस्टम फॉर द डेट एंड टाइम, amount of available memory, disk space, number of users. Similar status information, that information is then formatted and is printed to the terminal and other output device or the file. Status मतलब क्या status है, date and time, कितनी memory available है, ये सारे information. File modification, several text editor may be available to create and modify the content of files stored on disk or tape. फाइल मॉडिफिकेशन में काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर आ जाते हैं जो क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं फाइल्स के कंटेंट को। Programming language support, compiler, assembler, interpreter for common languages. Programming languages are often provided to user with OS. Program loading and execution. Once a program is assembled for compile, it must be loaded in memory to be executed. एक बार जब प्रोग्राम असेंबल हो गया, कंपाइल हो गया, तो इसको मेमोरी में लोड करना होता है। सिस्टम में प्रोवाइड एब्सोल्यूट लोडर्स, रीलोडेबल लिंक्ड एडिटर, ओवरले लोडर्स, डिबगिंग सिस्टम्स फॉर आइदर हायर लेवल लैंग्वेजेस और मशीन लेवल लैंग्वेज आर नीडेड आल्सो। प्रोग्राम लोडिंग और एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जब एक बार प्रोग्राम असेंबल हो गया, कंपाइल हो गया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जैसे लोडर हो गया, लिंकेज एडिटर हो गया, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशंस। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल कनेक्शन अमंग प्रोसेस यूजर्स एंड डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये क्या क्रिएट करती है? एक वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट करती हैं यूजर्स और डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में।
They allow users to send messages to one another, screen and browse web pages, to send electronic email, or log in remotely, or transfer files from one machine to another. मतलब इसमें क्या है कि हम मैसेजेस सेंड करते हैं, ठीक है, ईमेल मैसेज सेंड कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो कम्युनिकेशन में आ जाते हैं. Next is system structure. An operating system contains a kernel, command processor, shell, graphical user interface. मतलब ये सारा कुछ जो है हमारा सिस्टम स्ट्रक्चर में आ जाता है. सबसे पहले हमारे पास आता है कर्नल. It is a control module of an operating system. It is a part of the operating system that loads first and remains in the main memory. It is responsible for memory management process, task management and disk management. इसके लिए जो कर्नल होता है, ठीक है, वो कंट्रोल मोड होता है. ये फर्स्ट पार्ट होता है जो लोड होता है, ठीक है, मेन मेमोरी में, और इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट. मतलब ये मेमोरी मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है. नेक्स्ट इज कमांड प्रोसेसर. इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच रिसीव्स एंड एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स. इसमें क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है और ये कमांड को एग्जीक्यूट करता है. व्हेनेवर अ कमांड प्रॉम्प्ट इज डिस्प्ले द command processor wait for command. After the user enter a command, the command processor makes sure that the command is valid and either execute or issues an error message. कमांड प्रोसेसर का काम क्या होता है कि जब भी यूजर कोई कमांड देता है तो वो देखता है कि वो सही दी गई है कि नहीं. अगर वो सही दी गई है उसको चेक करता है, उसको चला देता है. अगर नहीं दी है तो उसका एरर देता है. For operating system with GUI, the command processor interface mounts operation execute the appropriate command. It is also known as command line interface. जब GUI में है तो वो देखता है कि इसके जो माउस के या ऑपरेशंस है वो सब कुछ सही हैं, कमांड सही तरीके से दे रहे हैं. इस चीज़ को बोला जाता है कमांड लाइन इंटरप्रेटर. नेक्स्ट इज graphical user interface. It is provided so that the user need not to remember any syntax of the command language. Instead, pointing to the option by means of mouse can do this is her job. कमांड में असल में क्या होता है कि इफ़ यू वांट टू कट कॉपी यू हैव टू पुट अ कमांड. और आप कितनी कमांड्स याद कर लोगे. ग्राफिकल में क्या होता है कि आप कोई भी फोटो को क्लिक करो, राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो. मतलब यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन अ ग्राफिकल वे, सो इट्स इजी देन कमांड लाइन इंटरफेस. सिस्टम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल. अभी एक एग्जाम्पल शेयर करी गई है. देखिए जैसे यहाँ पे हार्डवेयर है. हार्डवेयर क्या होता है? द हार्डवेयर इज ऑब्वियसली द फिजिकल हार्डवेयर, नॉट particularly interesting to us in this module. Kernel, as I already discussed about this, the kernel of the operating system is the bottommost layer of software present on the machine and the only one with direct access to the hardware. The code in the kernel is the most trusted in the system, and all requests to do anything significant must go via the kernel. It provides the most key facilities and functionality of the system. वैसे कर्नल क्या होता है कि ये बॉटम मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, और एक डायरेक्ट एक्सेस होता है इसका हार्डवेयर के साथ, ठीक है. Outer OS surrounding the kernel are other parts of operating system. These perform less critical functions like graphical system. Okay. Interface. The interface provides mechanism for an interface with the computer. Applications. Therefore, what you want to actual task, they can complex और simple. मतलब जो आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो वो आपका एप्लीकेशन में आ जाते हैं. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले हार्डवेयर है, फिर कर्नल है, फिर आउटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरफेस है, फिर एप्लीकेशन है. सो दैट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल. आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब आर्किटेक्चर में क्या आता है कि आर्किटेक्चर इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिफाइन द इंटरकनेक्शन बिटवीन द सिस्टम कंपोनेंट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हैज डिफरेंट आर्किटेक्चर. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका एक अपना वे होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, कैसे वो बनता है, क्या यानी कि हर एक का एक अपना सिस्टम होता है. जैसे यहाँ पे मोनोलिथिक है, क्या लिथिक है, लेयर्ड आर्किटेक्चर है, वर्चुअल है, एक्सो कर्नल है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है. मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.